महाराष्ट्र के कोंकण, मुंबई, मराठवाड़ा में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिन से जारी बारिश में 10 लोगों की हो चुकी है मौत, 200 से ज्यादा जानवर बह गए। नांदेड़ में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश, फसल बर्बाद। भीड़ में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। नासिक से भारी बारिश से बढ़ गया गोदावरी का जल स्तर। शिवसेना नेता और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने ईडी से 8 घंटे पूछताछ में दिए सवालों के जवाब। महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग में शिवसेना सांसद भावना गवली पर शिकंजा कसा। सईद खान की गिरफ्तारी पर भावना गवली पर दर्ज 72 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। मुंबई पुलिस ने 18 दिन के अंदर साकिनागा रेप मर्डर केस में दायर की चार्जशीट। मुंबई मेट्रो की लाइन 7 का हुआ आज ट्रायल रन। यूपी में अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण में जुटे ओवैसी को शिवसेना ने बताया बीजेपी का गेम प्लान। सामना में शिवसेना ने बीजेपी की सफल यात्रा के लिए ओवैसी को पर्दे के पीछे का सूत्रधार बताया। सामना ने लिखा, ओवैसी उस दिन देश के नेता बन जाएगी जिस दिन उनके अंदर यह कहने की हिम्मत आ जाएगी कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्लैरियो टीएमसी में कल होंगे शामिल। गोरेगांव की गोकुलधाम सोसाइटी में मोबाइल शॉप से शटर तोड़कर लाखों के मोबाइल चोरी। उल्हासनगर महानगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का ठेका निजी कंपनी को दिए जाने का विरोध। जीएसटी चोरी रोकने के लिए स्लैब में बड़े बदलाव कर सकती है सरकार। 2013-14 के मुकाबले देश में कुल रोजगार में 29% की बढ़ोतरी। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर निवेश करेगी फोर्ड मोटर। कर्ज के ब्याज दरों में कटौती की बड़ी वजह बना तेजी से बढ़ता डिजिटाइजेशन। बिजली की कमी और उत्पादन में कटौती से चीन की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जीडीपी ग्रोथ का जबरदस्त घाटे का अनुमान है। बानवे साल की हो चुकी हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर। अलग अलग भाषाओं में गा चुकी हैं 25,000 से ज्यादा गाने। उनके प्रशंसकों मित्रों ने उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी हैं। भूल भुलैया 2 फिल्म 25 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म में कार्तिक के साथ क्यारा और तब्बू निभा रही हैं महत्वपूर्ण रोल। फिल्म का है चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार। बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन। करण जौहर की फिल्म टाइगर में आएंगे नजर। माइक टायसन को देखने के लिए बॉक्सिंग के चाहने वालों को है जबरदस्त फिल्म का इंतजार। Bollywood debut, sharing this video on social media. महाराष्ट्र के भीमाशंकर में भारी बारिश हो रही है। बांध से छोड़ा गया है 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी नाले जबरदस्त उफान पर हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में चक्रवाती तूफान गुलाब के चलते भारी बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा जानवर बह गए हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए चक्रवाती तूफान गुलाब बड़ी मुसीबत बनकर आया है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यवतमाल में एक नदी का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि बस बहने लगी।
हादसे में बस में सवार 4 लोगों ने जान गंवा दी और 2 लोगों को बचा लिया गया। आज उमरखेड़ तालुके में दहागांव के नाले के ऊपर उमरखेड़ से नजदीक एक नागपुर डेपो की नांदेड़ से नागपुर जाने वाली बस पानी के अंदर गिर गई है। उसमें कुल चार प्रवासी और ड्राइवर कंडक्टर के साथ कुल 6 लोग होने की संभावना है। उनमें से 2 लोगों को जिंदा बचाने में हमने सक्सेसफुल रहे। वहीं बीड़ जिले में एनडीआरएफ की टीम ने समय रहते 27 लोगों को बाढ़ के पानी से सही सलामत बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन लवकर चालू केल्यामुळं माणसाची जी जीवितहानी होणं असं वाटत होतं आपल्याला रात्रीतून, पण ते काही प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे काही झालं नाही। पण एक निश्चित आहे, शेतकऱ्यांचं पूर्णच नुकसान झालंय, शेतीचं पूर्ण नुकसान झालंय। उस्मानाबाद जिले में अब तक 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा चुका है। मंजरा नदी में बाढ़ की वजह से किसान अपने खेतों में फंस गए थे। मौसम विभाग के मुताबिक उस्मानाबाद जिले में इस मानसून में 824 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये आंकड़ा पिछले साल 620 मिलीमीटर था। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम है। गुलाब की वजह से 5 जिलों नासिक, पालघर, जलगांव, औरंगाबाद और जालना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि मुंबई, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, अहमदनगर, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, नंदुरबार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो एक चक्रवात बना था गुलाब बंगाल के खाड़ी में, अभी वो काफी आगे आ चुका है एवं हमारे प्रदेश में पश्चिमी विदर्भ में अभी लोकेटेड है, पर वो काफी कमजोर हो चुका है। ये अभी चक्रवात से बन चुका है वलमाक लो, यानी कि गहरा कम दबाव क्षेत्र, एवं ये जो दिशा में आगे जा रहा है दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे के दौरान बीड़, परभणी, बुल्ढाणा, औरंगाबाद, अकोला और नांदेड़ जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। कई बांधों को खोलना पड़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है। खासकर विदर्भ के इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश बाढ़ के चलते कृषि को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। शिवसेना ने ओवैसी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का चुनाव लड़ना शिवसेना को अखर रहा है। शिवसेना का आरोप है कि यूपी में ओवैसी को उतारना बीजेपी की चुनावी चाल है। हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया। तो हैदराबाद से लोगों को बुला रहा है, हैदराबाद के नेताओं को। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। ओवैसी, ओवैसी और ओवैसी। यूपी की राजनीति में ओवैसी के नाम पर भूचाल है। कुछ उसी तरह जैसे बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ और अब यूपी की सियासत के एपिसेंटर बन गए हैं ओवैसी। अब आलम यह है कि शिवसेना, जिसका यूपी से लेना देना नहीं है, वो भी ओवैसी पर हमलावर हो गई है। सामना में ओवैसी पर ये टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। यूपी विधानसभा चुनाव होने तक पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। बीजेपी की सफल यात्रा के पीछे के सूत्रधार मियां असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी शानदार तरीके से
काम में जुटी नजर आ रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के अवसर पर जातीय धार्मिक विद्वेष पैदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। सामना में ओवैसी पर हमला यही नहीं थमा, अगले हिस्से में ओवैसी पर इससे भी तल्ख हमला हुआ। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ओवैसी के अंदर ऐसा कहने की जिस दिन हिम्मत आ जाएगी, उस दिन देश के नेता के तौर पर उन्हें पहचान मिलेगी, नहीं तो उन्हें बीजेपी के अंग वस्त्र के रूप में ही देखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति से जैसे ओवैसी यूपी में कूदे हैं, वैसे ही शिवसेना भी यूपी कूच की तैयारी में है। लेकिन असली लड़ाई तो बीजेपी को फायदा और नुकसान पहुंचाने के सवाल पर है। शिवसेना ने नहले के अंदाज में हमला किया तो ओवैसी ने दहले के अंदाज में जवाब दिया, कुछ ऐसे लफ्जों में जो आपत्तिजनक है और जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। नंबरी हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। ओवैसी और शिवसेना की इस तकरार के केंद्र में है बीजेपी, क्योंकि शिवसेना समेत कई राजनीतिक दलों को लगता है कि ओवैसी को हैदराबाद से निकालकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़वाने का असली खेल तो बीजेपी खेल रही है, लेकिन बीजेपी का इससे हमेशा ही इनकार रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की दिशा बदलना चाहता है और इसके लिए वो हैदराबाद से लोगों को बुला रहा है, हैदराबाद के नेताओं को। हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी काखागा नहीं जानते हैं। ओवैसी अपनी मर्जी से आए, अपनी योजना से आए या बीजेपी की सहमति से आए, ये सवाल राजनीति के मझधार में हमेशा तैरते रहेंगे। लेकिन ये तो सच्चाई है कि ओवैसी के यूपी चुनाव में उतरने से जबरदस्त ज्वार भाटा उठ रहा है। आज तक ब्यूरो।